16 दिसंबर 2014 पेशावर की एक आम सी सुबह किसी माँ ने अपने बच्चे को लंच बॉक्स दिया और किसी बाप ने अपने बेटे को स्कूल तक छोड़ा और वालिदैन यही कह रहे थे, बेटा स्कूल से वापस जल्दी आना। बेटा स्कूल से वापस जल्दी आना। जी अबू। लेकिन किसी को नहीं पता था जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान अपनी तारीख का सबसे खौफनाक टेररिस्ट अटैक देखने वाला था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम राजा और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले उस हमले की जिसमें 149 लोग शहीद हुए और 132 तो उसमें सिर्फ बच्चे ही थे। लेकिन ये सिर्फ अटैक नहीं, ये उन मासूम बच्चों की कहानी है जो स्कूल तो गए लेकिन वापस कभी नहीं आए। ये उन फैमिलीज़ की कहानी है जो घंटों तक अपने बच्चों के वापस आने का इंतज़ार करते रहे। ये पेशावर कैंट का एक आम सा स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां फौजी अफसरों के बच्चों के साथ साथ आम शहरियों के बच्चे भी पढ़ते थे। उस दिन स्कूल में तकरीबन 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। टीचर्स अपने लेसन में मसरूफ़ थे, किसी को एग्ज़ाम की फ़िक्र थी, किसी को स्पोर्ट्स वीक का इंतज़ार और किसी को सिर्फ स्कूल की छुट्टी का। सीनियर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए उस दिन फर्स्ट एड का एक सेशन भी शेड्यूल था और इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्कूल के ऑडिटोरियम में मौजूद थे। 16 दिसंबर 2014 सुबह 10:15 के करीब सब कुछ बदल गया। 6 मुसल्लह दहशतगर्द पिछली दीवार से सीढ़ी के जरिए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही सबसे पहले गाड़ी को आग लगाई ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और फिर वो सीधा ऑडिटोरियम की तरफ बढ़े जहां स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट एड ट्रेनिंग के सेशन के लिए जमा थे। कुछ ही लम्हों में एक नॉर्मल सा स्कूल इमरजेंसी जोन बन चुका था और अंदर मौजूद स्टूडेंट्स को समझने का वक्त ही नहीं मिला कि ये हो क्या रहा है। उन 6 मुसल्लह अफराद का मकसद किसी को यरगमाल बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होते ही बेधड़क फायरिंग करना शुरू कर दी। प्रिंसिपल ताहिरा काजी और टीचर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन दहशतगर्दों ने किसी पर रहम नहीं किया। खबर मिलते ही पाकिस्तान आर्मी की क्विक रिएक्शन फोर्स और SSG के कमांडोज मौके पर पहुंच गए। स्कूल के चारों तरफ सख्त घेराबंदी कर दी गई, लेकिन स्कूल के अंदर हर गुजरता लम्हा एक नई जिंदगी को ख़त्म करता जा रहा था। स्कूल के अंदर की सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को मल्टीपल एरियाज क्लियर करने थे और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि स्टूडेंट और स्टाफ को सेफली वहाँ से बाहर निकालना। अटैकर्स ने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पोजीशंस ले रखी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी मूवमेंट को धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट किया और इसी दौरान स्टूडेंट्स और स्टाफ को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज ने भी इस मिशन में हिस्सा लिया। उनका मकसद अटैकर्स को ख़त्म करना नहीं था, बल्कि बिल्डिंग के अंदर फंसे स्टूडेंट्स और स्टाफ को सेफली बाहर भी निकालना था। स्कूल के बाहर का मंजर लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माएँ अपने बच्चों के स्कूल बैग और शूज़ को सीने से लगाए रो रही थी और बाप अपने जवान बेटों के जनाजे को उठाने के लिए हॉस्पिटल की राहदारियों में भटक रहे थे। इस स्ट्रेटजी की सबसे पेनफुल रियलिटी ये थी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़कर गए थे वो शाम तक उनको कभी वापस नहीं देख सके। रेस्क्यू ऑपरेशंस कई घंटों तक जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्डिंग के अंदर एरियाज को 1 बाय 1 क्लियर करना शुरू कर दिया और शाम तक ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल तक पहुंच चुका था। SSG के कमांडोज ने ऑपरेशन को तकरीबन 5:20 तक कंप्लीट कर लिया था, जबकि स्कूल को बाद में रात के वक्त कम्प्लीटली क्लियर डिक्लेयर कर दिया गया और तमाम के तमाम 6 दहशतगर्दों को मौके पर ही जहन्नम वासिल कर दिया गया। 16 दिसंबर की शाम तक पाकिस्तान को पता चल चुका था कि यह सिर्फ एक शर्मनाक अटैक नहीं था, बल्कि एक नेशनल ट्रेजेडी थी। इस भयानक हमले में कुल 149 लोग शहीद हुए, जिनमें 132 तो सिर्फ मासूम बच्चे शामिल थे। ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये 132 ख्वाब थे, 132 रोशन चिराग थे जो हमेशा के लिए बुझ गए।
इस शर्मनाक हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने कबूल की। उस वक्त TTP के कमांडर उमर मंसूर ने इस सारे हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। TTP के कमांडर का कहना था ये हमला उस ऑपरेशन का जवाब है जो पाकिस्तानी फोर्सेस मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप के खिलाफ कर रही थी। लेकिन अटैक के बाद एक और चैप्टर शुरू हुआ, सवालों का चैप्टर। पेरेंट्स का सवाल था, सिक्योरिटी में कमी कहाँ हुई? क्या इस हमले को पहले डिटेक्ट किया जा सकता था? क्या इंटेलिजेंस वार्निंग्स को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था? क्या स्कूल की सिक्योरिटी उस थ्रेट के मुताबिक थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बाद में जुडिशल कमीशन भी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 1 मेंबर कमीशन बनाया। इस कमीशन ने पेरेंट्स, सर्वाइवर्स, पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर 20 पॉइंट पर मुश्तमिल नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया। इसमें मौत की सज़ा पर पाबंदी ख़त्म करना, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी सज़ाएँ शामिल थी। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक नादिर लम्हा था जब पूरी कौम एक पेज पर खड़ी हो गई। 2020 में कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई। रिपोर्ट्स 525 पेजेस पर मुश्तमिल थी और इस पर 132 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें पुलिस और आर्मी ऑफिशियल्स के साथ साथ इंजर्ड स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी शामिल थे। लेकिन किसी भी ट्रेजेडी की कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो चले गए, बल्कि उन लोगों की भी होती है जो बच गए। APS के सर्वाइवर्स ने बाद के सालों में अपनी ज़िंदगी दोबारा से बिल्ड करना शुरू की। कुछ स्टूडेंट्स दोबारा स्कूल आए, कुछ ने अपनी तालीम जारी रखी और कुछ फैमिलीज़ ने अपने बच्चों की यादों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। इसीलिए 16 दिसंबर की कहानी सिर्फ उसी दिन ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी उस वाक़े को याद किया जाता है और हर साल 16 दिसंबर को पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाता है। आज भी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक यादगार क़याम है जहां शहीद होने वाले हर बच्चे का नाम लिखा गया है। APS के इस हमले के बाद पाकिस्तान भर के स्कूल्स में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। ऊंची दीवारें, बार्ड वायर्स, CCTV कैमरास और आर्म गार्ड अब हर स्कूल का हिस्सा बन चुके हैं। 16 दिसंबर 2014 एक स्कूल था, कुछ क्लासरूम्स थे, टीचर्स थे और कई सारे ख्वाब थे, लेकिन सिर्फ इस एक दिन ने हज़ारों ख्वाबों को छीन लिया। आज इस वाक़े को 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। APS का नाम पाकिस्तान की कलेक्टिव मेमोरीज़ का हिस्सा है। इस वाक़े से हमें आने वाले वक्त में क्या सीखना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।